हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई MBBS। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, जब से नीट का एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर आने के बावजूद परेशान हैं। परेशानी का कारण क्या है कि उनको लग रहा है कि कट ऑफ शायद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, उनको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना मिल पाए। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि किस स्कोर तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि डिफरेंट जगह स्टूडेंट कट ऑफ देख रहे हैं। तो उनको कहीं पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताई जा रही है, तो वो परेशान है कि शायद उनको इस साल अच्छा स्कोर लाने के बावजूद 620, 625, 630 नंबर लाने के बावजूद कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना मिले। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पक्का पता है कि उनको कॉलेज तो मिल ही जाएगा ऑल इंडिया कोटा से, पर वो बिलोंग करते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो उनको लगता है कि शायद उनको ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ेगा, अपने स्टेट कोटा में उनको सीट नहीं मिल पाएगी एक अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर लाने के बावजूद भी। तो राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार के बच्चों की भी बात करेंगे, कितने स्कोर पे उनको अपने स्टेट कोटा में सीट मिल जाएगी। पिछले साल की तुलना में इस साल आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है इन स्टेट्स में। साथ ही अपन ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि जो डिफरेंट जगह आप कट ऑफ देख रहे हो कि कहीं पे तो सेम कट ऑफ बताई जा रही है पिछले साल जैसी, कहीं पे पिछले साल से थोड़ी सी ज़्यादा बताई जा रही है, कहीं पे पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा बताई जा रही है, और मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं कि पिछले साल से कम भी किसने कट ऑफ बताई है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई उससे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, स्पेशली जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट हैं जिनके 605 से लेके 625 के बीच में मार्क्स हैं, स्पेशली वो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। आज के इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये रैंडम कोई वीडियो नहीं है, इसमें बहुत सारे एनालिसिस और बहुत सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। पिछले 5-6 साल से इस चैनल पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, तो आप पिछले वीडियो जाके भी आप ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं जो चीज़ आपको समझाऊं वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस बार की कट ऑफ जानने से पहले डेफिनेटली आपको पिछले साल की कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल 610 से ऊपर 23,600 स्टूडेंट थे, मतलब 610 मार्क्स पे आपकी ये रैंक थी 23,600, यही कट ऑफ थी। यहाँ तक ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट मिली थी आखिरी राउंड में। और 600 पे क्या रैंक थी 29,400, 29,400 रैंक आपकी थी 600 नंबर पे। इस बार आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, जैसे कि मैंने बताया 620, 625, 630 मार्क्स वाले बच्चे भी परेशान हैं। डिफरेंट जगह वो अलग अलग कट ऑफ सुन के आते हैं, फिर वो मेरे को मैसेज करते हैं तो कि इस बार इतने स्कोर के बावजूद भी मेरे को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बार क्या सीन रह सकता है वो देखते हैं, ठीक है। क्यों परेशान है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो उनको अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं, और अगर कट ऑफ भी नहीं बता रहे हैं तो वो एक तरीके से अपना प्रमोशन करते हैं जिससे ज़्यादा संख्या में एडमिशन हो सके नीट 2025 के लिए। तो उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का स्कोर दिखाना। हमारी कोचिंग से 650 से ऊपर 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, अगर बड़ी कोचिंग है तो 2000 बच्चे हैं। इस तरीके के प्रमोशन स्ट्रेटेजीज उनकी बहुत सालों से चलती आती है, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, जो मेजोरिटी ऑफ एडमिशन्स होते हैं ना, अभी आपका रिजल्ट तो 1 से 1.5 महीने बाद आएगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर ही ज़्यादातर एडमिशन होंगे जो बच्चा 2025 के लिए प्रिपरेशन करेगा। तो इस बीच जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है अपने रिजल्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने जाते हैं, क्योंकि आप में से कोई भी चेक करने तो जाएगा नहीं कि कितने स्टूडेंट एग्जैक्टली हैं उस कोचिंग से। और जो बच्चे उन्होंने फ़ोटो भी लगा दी है वो सारे बच्चे सिर्फ उसी कोचिंग से पढ़े हैं, या फिर उन्होंने कोई DLP ज्वाइन करी है, या फिर कोई सेम स्टूडेंट 3 कोचिंग में उसका ऑलरेडी नाम दे रखा है, कोई वो कोचिंग भी दूसरी भी उसको काउंट कर रही है, साथ में अदर कोचिंग भी उसको काउंट कर रही है। तो ऐसी चीज़ों पे आप भरोसा करके कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, इससे पैनिक आपको नहीं करना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कोटा की एक बहुत बड़ी कोचिंग है, आपको पता है सबसे बड़ी कोचिंग कौन सी है कोटा की नीट में, ठीक है। उस कोचिंग का एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि उनके एक जो डायरेक्टर है वो यूट्यूब पे कल लाइव आए थे। उनके अकॉर्डिंग पिछले साल उनके 700 से ज़्यादा 28 स्टूडेंट थे, ठीक है। इस बार उनका यही नंबर 700 प्लस जिनके मार्क्स हैं उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो 140 वो बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कराओ उस स्पेसिफिक कोचिंग के बच्चों ने, या फिर पेपर बहुत आसान लगाओ बच्चों को, तो इंडिया में भी बहुत सारे बच्चे हों 700 से ऊपर। पर ये चीज़ नहीं, आप आगे की चीज़ समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी को एक बार समझिए, ठीक है। 5 मई को एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के एनालिसिस में वो क्या बताती है कोचिंग, पेपर पिछले साल से डिफ़िकल्ट था। अगर आप देखोगे सेम कोचिंग ही आपको बताती है कि पेपर पिछले साल से डिफ़िकल्ट था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था 2 दिन पहले कि कोचिंग के एनालिसिस पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कट ऑफ आपका
ज़्यादा भी चले जाता है, पेपर डिफिकल्ट वो बताते हैं, उसके बावजूद ज़्यादा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बार होता है, ऑलमोस्ट हर साल ऐसा होता है। एनालिसिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है, आगे की चीज़ समझो, यहाँ तक चीज़ें ठीक थी, पेपर डिफिकल्ट बता दिया, कोचिंग के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या होता है कि कल लाइव होता है उनका, लाइव में वो बताते हैं कट ऑफ, वो प्रेडिक्ट कर रहे थे बेसिकली, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करे कि वो कट ऑफ इतना बता रहे हैं तो अब क्या जा सकता है, हम परेशान हैं। तो वो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ एक्चुअली में चीज़ें चलती कैसे हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जब वो एनालिसिस कर रहे थे तो 660 नंबर पे जो इस साल आने वाले हैं 2024 पे में, ठीक है, वो ही सेम रैंक आपकी आएगी जो पिछले साल 640 नंबर पे आई थी, ठीक है। मतलब आपकी 660 पे 10,000 ऑल इंडिया रैंक उन्होंने बताई है, ठीक है। ये चीज़ भी आप मान सकते हो कि ठीक है, उनको लग रहा होगा कि ये रैंक आ सकती है 660 नंबर, मतलब 20 नंबर का डिफरेंस आ गया। पिछले साल जो 640 पे रैंक आ रही थी, सेम रैंक इस बार 660 पे आ सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसके बाद में असली चीज़ है, वो चीज़ आपको समझनी है। पर फाइनली उन्होंने कट ऑफ क्या बताई, 615। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, ठीक है। उनके हिसाब से 10,000 रैंक आपको 20 नंबर ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा पिछले साल के कंपैरिजन में। तो आपकी कट ऑफ फाइनल 615 कैसे रह सकती है जब पिछले साल कट ऑफ आपकी 610 थी। इसके हिसाब से तो आपकी जो सीटें हैं पिछले साल की तुलना में 10-12 हज़ार सीटें बढ़नी चाहिए, ठीक है। 10-12 हज़ार सीटें बढ़ने के लिए ऑल ओवर सीटें आपकी कम से कम 25-30 हज़ार बढ़नी चाहिए, क्योंकि जनरल की सीटें तो आपकी काफ़ी कम बढ़ती हैं, ऑल ओवर सीटें इतनी बढ़ती हैं। तो मतलब जो 23 हज़ार तक कॉलेज मिला था पिछले बार 23,600 तक, इस बार वो 35 हज़ार तक मिलना चाहिए, उनके कट ऑफ के एनालिसिस से ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो परेशान हैं, जो डिफरेंट कोचिंग इस फील्ड में है, जो बच्चों को पढ़ाती भी है और जो बच्चों की काउंसलिंग के लिए भी उनको अवेयर करना पड़ता ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में भी उनमें देखते हैं वीडियो, उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो उनका क्या है कि वो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा भी नहीं बता सकते, क्योंकि उनको बच्चों की सिंपैथी को गेन करना है, क्योंकि अगर उन्होंने कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता दी तो बच्चों की सिंपैथी उनके साथ नहीं आ पाएगी, और कट ऑफ बहुत कम भी नहीं बता सकते। अगर कट ऑफ कम बता दी तो फिर एडमिशन कैसे होंगे, सारे बच्चे काउंसलिंग का वेट कर लेंगे। तो आपको उन पर ट्रस्ट नहीं करना है। आप देख सकते हो इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद उनके पास इस तरीके से, इतने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कट ऑफ एनालिसिस, इतने बड़े कोचिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 660 पे जो रैंक इस साल आएगी उनके हिसाब से वो पिछले साल 640 वाली रैंक आएगी। 20 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो आप, है ना। और फाइनल कट ऑफ उनको 615 लग रही है। मतलब सारा का सारा कंपटीशन आपका 650 से ऊपर है, 650 से नीचे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। पिछले साल से कम बच्चे हो जाएंगे उनके अकॉर्डिंग। ये कोई सेंसलेस बात है, बेसलेस बात है, इस पर परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे परेशान थे, कंसर्न थे इस बात को लेके कि हमारे 660 मार्क्स हैं, 650 मार्क्स हैं, 670 मार्क्स हैं, हमको तो बहुत गंदा कॉलेज मिलेगा। और बहुत सारे नीचे वाले बच्चे खुश हो रहे थे कि हमारे को कॉलेज तो मिल जाएगा, उन्होंने बोल दिया। तो आपको दोनों ही सिनेरियो में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है खुद को इस चीज़ से। एक्चुअली में आपका होने क्या वाला है, अब उस पर बात करते हैं ना। डेफिनेटली कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ेगा, आपको मैंने पहले भी बताया था। पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, ठीक है। एक तो आपकी सीट्स इंक्रीज़ होंगी, सीट आपकी इंक्रीज़ होने की वजह से जो 23,600 पे क्लोज हुआ था वो शायद आपका 25,000 तक इस बार डेफिनेटली चले जाएगा। पिछले बार भी 24,000 तक डेफिनेटली जाता, पर बिहार की काउंसलिंग अथॉरिटी ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, ठीक है। उन्होंने अपनी काउंसलिंग बाद में रख दी, ऑल इंडिया कोटा के सारे राउंड खत्म होने के बाद। तो बिहार के जो बच्चे जिनको कॉलेजेस नहीं मिले थे, सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में चले गए। ऑल इंडिया कोटा के लास्ट राउंड में कॉम्पिटिशन बढ़ गया। अगर वो पहले हो जाती और स्टेट की तरह, तो बाकी के बच्चे जो रुके हुए थे बिहार में कॉलेज लेने के लिए, वो अपने स्टेट कोटा से लेते, ऑल इंडिया कोटा के फाइनल राउंड में कॉम्पिटिशन कम होता। 23,600 पे जो बंद हुआ है वो ऑलमोस्ट 24,000, 24,000 के आसपास बंद होता, ठीक है। पर इस बार अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं, पुराने एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में भी आपकी सीटें कुछ इंक्रीज होती है, इससे कि आपकी कट ऑफ जा सकती है 25,000 तक। तो मान के चलो ऑल इंडिया रैंक इतने तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा देखो एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग का भी आया था, जिसमें आपके ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के अंदर सेम काउंसलिंग होगी, एक ही काउंसलिंग होगी, जैसे आपकी आईआईटी और जेई मेंस की काउंसलिंग होती है, ठीक है। उसमें आपकी जोसा के प्लेटफॉर्म पे काउंसलिंग होती है, जिसमें एनआईटी, आईआईटी सबकी सिंगल प्लेटफॉर्म पे काउंसलिंग होती है। आपके रैंक के हिसाब से चॉइस फिल कर दो, जो भी आपको कॉलेज मिल रहा होगा वो बेस्ट मिल जाएगा। ऐसी सेंट्रलाइज काउंसलिंग का यहाँ पे भी एक ऑप्शन आया था, पर पिछले साल कुछ दिक्कतों की वजह से सरकारी गवर्नमेंट एजेंसीज आपको पता है लास्ट मोमेंट पे जगती हैं, तो उनकी वजह से ये लास्ट टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर इस साल पॉसिबल होता है तो सीट ब्लॉकिंग काफ़ी कम हो जाती है इससे। सीट ब्लॉकिंग किस तरीके से होती है वो भी मैं वीडियो में आगे समझाऊंगा।
स्पेशली उन बच्चों के लिए जो हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, इस तरह के स्टेट की, जिसकी वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बात करी थी, है ना। तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो जाएगी तो सीट ब्लॉक कम होगी, बच्चा ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में सिर्फ एक ही जगह अलॉटमेंट करवा पाएगा, एक ही जगह अलॉटमेंट करवा पाएगा तो पीछे की रैंक्स तक बच्चों को मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे किस्मत का फैक्टर थोड़ा सा कम होता है, कंपेरेटिवली आपको अपने मार्क्स के हिसाब से बेटर कॉलेज मिलता है, तो 27,000 रैंक तक तब आपको चांस बन सकता है, ठीक है। अब काउंसलिंग में जब मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ बताई, अभी तो कुछ ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको समझ आ रही होंगी जिसकी पहली बार काउंसलिंग कराने जाएंगे या फिर पहली बार नीट का एग्जाम दिया है, क्योंकि अभी आपको लंबा टाइम देखना पड़ेगा कॉलेज तक जाने से पहले। काउंसलिंग आपकी अभी ऑलमोस्ट 4-4.5 महीने बाद खत्म होगी, ठीक है। तब तक आपको इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग में हेल्प करने के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की दोनों की काउंसलिंग कराई जाएगी। क्या क्या फीचर्स है इसमें, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, आपको डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कॉलेजेस की क्या बॉन्ड पॉलिसी है वो आपको मिलेगी, हर कॉलेज की फीस मिलेगी इंडिया के, क्या आपको कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा कॉलेज कितना पुराना है वो भी मिलेगा, नीट पीजी की कितनी सीट्स है, याद रखिएगा यूजी के बाद आपको पीजी भी करनी है, तो आपका जो स्टेट कोटा होगा जहाँ से एमबीबीएस करोगे वो हो जाएगा, वहाँ 50% सीटें आपके लिए रिजर्व होंगी, ना कि आप जहाँ से रहने वाले हो वहाँ से नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो कहाँ पे कितनी सीटें वो भी आपको पता लगेगा। लास्ट ईयर का हर राउंड का, राउंड 1, 2, 3, 4 सबका, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का, हर कॉलेज का कट ऑफ आपको पता लगेगा क्या कट ऑफ गया था। व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी डिसीजन मेकिंग में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में कहाँ लेना चाहिए। इसके अलावा आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड करा जाएगा जो भी लोग ज्वाइन करते हैं। ये प्लान 1 है जिसकी फ़ीस इंडिया में सबसे कम है, इंडिया में इससे कम कोई फीस नहीं है, और पिछले 2 सालों से ये स्टार्ट किया था, ये तीसरा साल है। पिछले साल भी 1000 के अराउंड स्टूडेंट्स ने एनरोल करा था, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्लान बी उनके लिए जो व्हाट्सअप असिस्टेंस के अलावा कॉलिंग असिस्टेंस भी चाहते हैं, ठीक है, तो वो प्लान बी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको प्लान 1 के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा। अब आपको ज्वाइन करने से के लिए क्या करना होगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। आप कॉल मत कीजिएगा, कॉल बहुत सारे कॉल आते हैं, डेली के हंड्रेड्स ऑफ कॉल आते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता उन सबको अटेंड कर पाना, ठीक है। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज करने से पहले आप फ़ोन पे, जीपे या पेटीएम सेम नंबर पे पेमेंट करके जो भी आप प्लान ज्वाइन करना चाहो उस अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे शेयर कर देना, फिर आप एनरोल हो जाओगे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए, और लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपके मार्क्स और रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज आपको दिलाने में हेल्प करी जाएगी, जैसे कि पिछले कुछ सालों में करी जा रही है स्टूडेंट्स की। अब अपन बात करते हैं आगे स्टेट की क्या कट ऑफ रह सकती है। स्टेट कोटा में जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको कितने मार्क्स पे कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान की। राजस्थान तो ऐसा स्टेट है जहाँ पे डेफिनेटली अभी आप आज के दिन चाहे कंफर्म कर लो, आपकी ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा ही जाने वाली है स्टेट कोटा की कट ऑफ, ठीक है। पिछले बार 12 मार्क्स ज़्यादा गई थी ऑल इंडिया कोटा की तुलना में स्टेट कोटा की कट ऑफ, तो राजस्थान में 622 तक कॉलेज मिला था, ठीक है। आपके ऑल इंडिया कोटा में 610 मार्क्स तक मिला था, राजस्थान में 622 तक मिला था। अब इसमें भी एक सिनेरियो है, एक चीज़ है वो आपको समझनी है, क्यों मिला था। अभी जो आप सोच रहे होगे कि राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा जाती है, 12 नंबर ज़्यादा चले गई, देखो 12 नंबर तो कम गई थी, इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, ठीक है। और साल तो इससे भी ज़्यादा डिफरेंस होता है। पिछले साल क्या है, नए कॉलेज खुले थे, तो जिन बच्चों को लास्ट की जिनकी रैंक थी, जिनके मार्क्स जैसे 622, 624, 625 थे, उन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने यूपी के थोड़े 2-3 साल पुराने कॉलेज लेना प्रेफर करा, ठीक है, अदर स्टेट में जाना प्रेफर करा, बजाय राजस्थान के बिल्कुल नए कॉलेज लेने के तुलना में, जैसे करौली, दौसा, इस तरीके के कॉलेज लेना प्रेफर नहीं करा। इस वजह से जो राजस्थान की कट ऑफ है थोड़ा नीचे चले गई, क्योंकि स्टेट कोटा में बच्चे नहीं जाएंगे, वो बच्चे सेम ऑल इंडिया कोटा में चले जाएंगे, तो स्टेट की कट ऑफ थोड़ा नीचे आ जाती है। पर इस साल वो जो कॉलेज थे उनमें दूसरा बैच जाएगा, ठीक है, वो कॉलेजेस थोड़े से पुराने हो चुके हैं, तो ये चीज़ आप समझो, ठीक है। पिछले साल राजस्थान की परफॉर्मेंस में भी डिप आया था, ठीक है, ऐसा होता नहीं है अमूमन, पर राजस्थान में पिछले साल जब 2022 का एग्जाम हुआ था, टॉप 10,000 में जितने बच्चे थे उसकी तुलना में सिग्निफिकेंट बच्चे कम हो गए थे 2023 में, ठीक है। तो ये डिप आया था 2023 में, इस वजह से राजस्थान में सिर्फ 12 नंबर ही कट ऑफ ऊपर गया, ठीक है। और एक तीसरी चीज़ आप समझो, ठीक है, ये जो कट ऑफ है 12 नंबर, राउंड 2 में जो कट ऑफ था ना वो 629 था, 19 मार्क्स ज़्यादा था। पर होता क्या है, ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड होता है पहले, फिर स्टेट का थर्ड राउंड होता है। तो जिन बच्चों को अब जो बच्चे 629 पे, तो राजस्थान का सेकंड राउंड क्लोज हो गया, 626 वाला बच्चा है, अब उसको
ऑल इंडिया के थर्ड में लेना है, स्टेट के थर्ड में लेना है, वो डिसाइड करना है। पहले ऑल इंडिया का थर्ड होगा, ऑल इंडिया के थर्ड में अगर उसको कॉलेज मिल गया, उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो वो स्टेट के थर्ड में आ नहीं पाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड में अगर उसने कॉलेज छोड़ दिया, ऑल इंडिया के आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और स्टेट में मिले नहीं मिलेगी उसको कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ऑल इंडिया कोटा में मजबूरी में चले जाते हैं, अच्छे मार्क्स के बावजूद ऑल इंडिया में जाना पड़ता है। तो ये लक का गेम हो जाता है, स्पेशली जैसे पिछले साल का एग्जाम्पल लूँ 629 से 622 के बीच के बच्चों का। ठीक है, हर साल ये गेम होता है, ज़्यादा मार्क्स वाला बच्चा ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ता है, दूर के स्टेट में जाना पड़ता है, साउथ के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाना पड़ता है। कम मार्क्स वाले बच्चों को राजस्थान में लास्ट के कॉलेजेस मिल जाते हैं, अपने होम स्टेट में कॉलेज मिल जाता है। तो ये काउंसलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ काउंसलिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो अपन क्या मान सकते हैं, अगर पिछले साल वाला सीन रहता है, कम से कम देखो 15 नंबर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ऑल इंडिया कोटा की तुलना में। राजस्थान की 630 नंबर आप मान के चलो, लास्ट राउंड में मिलेगा 630 पे। ठीक है, पहले राउंड में तो 640 पे भी मुश्किल मिलेगा। ठीक है, आप चीज़ों को नोट कर लेना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ें आपकी होने वाली हैं कुछ टाइम बाद में। 640 में राजस्थान में पहले राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो राजस्थान की कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी, पिछले साल भी ऐसा होता था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जो ऑल ओवर कट ऑफ 5 नंबर बढ़ी अपन मान रहे हैं, राजस्थान की 12 नंबर ज़्यादा गई थी, तो कम से कम 15 नंबर ज़्यादा जाएगी। पिछले कुछ जो फैक्टर थे शायद इस बार उनमें कुछ कमी आए, तो इसलिए आपकी कम से कम 15 नंबर ज़्यादा जाएगी। 630 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, वो भी किस्मत से, सारे सभी बच्चों को नहीं मिलेगा, कुछ किस्मत वाले बच्चों को मिलेगा, जैसे कि ये फैक्टर बताया आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो आपको राजस्थान में 630 एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ तक कॉलेज मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, अच्छी ही परफॉर्मेंस होती है उत्तर प्रदेश के बच्चों की। पिछले साल 5 नंबर ज़्यादा थी ऑल इंडिया कोटा की तुलना में। ठीक है, तो इस बार भी 5 नंबर अगर अपन ज़्यादा माने तो 620 तक आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में यूपी में कॉलेज मिल जाएगा। और यूपी में क्या है कि ऑल इंडिया कोटा से भी यूपी के सेम कॉलेज और स्टेट कोटा से भी यूपी के सेम कॉलेज बराबर रैंक पे मिलते हैं। ठीक है, 13,000 पे यूपी के स्टेट कोटा से जो कॉलेज मिल रहा है वही सेम कॉलेज 13,000 पे ऑल इंडिया कोटा से यूपी के बच्चे को मिल जाता है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो यूपी की कट ऑफ आप ये मान लो फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होता है, तो यूपी में 620 के अराउंड आपको स्टेट कोटा में कॉलेज मिल जाएगा। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, हरियाणा की 3 नंबर ज़्यादा गई थी, 613 नंबर फाइनल राउंड में गई थी, पर इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट वही राजस्थान जैसा, थर्ड राउंड तक 622 गई थी। ठीक है, 622 से नीचे के जो बच्चे थे 620, 618, ठीक है, 616, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कहीं कर्नाटक में हैं, कहीं आंध्रा में हैं। ठीक है, जिन्होंने, बहुत सारे बच्चे अभी भी टच में, तो उनको मजबूरी में जाना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सीटें ब्लॉक थी। जिनका अच्छा स्कोर था, जिनके 625 थे, 630 थे, उन्होंने हरियाणा में भी कॉलेज ले रखा था और उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में भी कॉलेज ले रखा था। फिर उन्होंने क्या करा, ऑल इंडिया कोटा में ले लिया कॉलेज, ऑल इंडिया का कॉलेज उनको सही लग रहा था, हरियाणा की सीट छोड़ दी। पर वो हरियाणा के जो बच्चे थे, ये वाले 620, 18, 16 वाले, ये सारे तो ऑलरेडी बेचारे जा चुके थे ऑल इंडिया में। तो जो कम मार्क्स वाले बच्चे बचे थे कुछ, उनको 613 तक कॉलेज मिल गया। तो 622 से 613 के बीच के बच्चे सभी को कॉलेज नहीं मिला था, किस्मत वालों को मिला था। तो हरियाणा की अगर मैं कट ऑफ बांध के चलूँ तो हरियाणा की 10 नंबर ज़्यादा जाती है ऑल इंडिया कोटा से, 625 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस बार ऑल इंडिया कोटा में नहीं, स्टेट कोटा में आपकी हरियाणा में 625 आपकी कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली की तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ वाले स्टेट है। ठीक है, दिल्ली में भी सेम सिनेरियो था, राउंड 2 में 663 पे गया था। ठीक है, जो राउंड 3 था उसमें क्या हुआ, सेम सीटें खाली हो गई, क्योंकि लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो बच्चा एक ही जगह सीट लेगा ना, पहले तो ब्लॉक कर लेगा, पर लास्ट जो राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसमें तो एक ही जगह ले पाएगा। तो बच्चों को लगा कि ऑल इंडिया कोटा की सीट अच्छी है, ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्ट करा दिया, स्टेट की सीटें खाली हो गई कुछ, और फिर लास्ट में कुछ बच्चों को मिल गया अपने स्टेट कोटा में। ठीक है, पर हालांकि यहाँ पे किस्मत का ऐसा नहीं था ऑप्शन, क्योंकि उनके पास डेट ऐसी थी कि ऑल इंडिया कोटा की रिपोर्टिंग भी चालू थी और अपने स्टेट का भी रिजल्ट आ गया था, तो बच्चों को पता लग गया था कि अपने स्टेट में उनको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जा रहे थे रिपोर्टिंग कराने, और उनकी रिपोर्टिंग की डेट भी खत्म नहीं हुई थी, उससे पहले उनको पता लग गया था दिल्ली के थर्ड राउंड में कॉलेज मिल चुका है। तो वो दिल्ली में उन्होंने, ऑब्वियसली बात है दिल्ली के कॉलेज बेटर है, तो वहाँ पर रिपोर्ट करा दिया। तो दिल्ली की कट ऑफ आप मान के चल सकते हो 660 के अराउंड हो सकती है स्टेट कोटा की। अभी जो मैंने आपको कट ऑफ बताई ना डिफरेंट स्टेट की, अभी मैं ये 4 स्टेट ही कवर किए हैं इस वीडियो में, और इनकी भी सारी कैटेगरीज में कवर करूँगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ कौन से स्टेट को पहले कवर करूँ डिटेल में। ठीक है, आपके जो भी डाउट है, ठीक है, आपकी क्या रैंक है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा स्टेट है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में मैं उसके बारे में भी चीज़ें बता दूंगा। इसके अलावा जो आपको कोई भी डाउट है, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको हेल्प चाहिए, तो ये पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बता दी, व्हाट्सअप पे ही मैसेज करना, कॉल मत करना। कॉल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों का उठाना, आप व्हाट्सअप पे मैसेज करना। और आप मोड ऑफ पेमेंट आप इस पे कर सकते हो ना, सेम नंबर पे ही आपका व्हाट्सअप है, सेम ही आपका पेमेंट का नंबर है, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको सारे डीप एनालिसिस जो चीज़ें होने वाली है, क्योंकि काउंसलिंग ऐसे नहीं सारी की सारी काउंसलिंग पिछले साल को देख के चलती है, हर साल नए चैलेंजेस आते हैं, नए चेंजेस आते हैं, तो उनको देख के आपकी काउंसलिंग होती है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलती रहेंगी, हर स्टेट की, ऑल इंडिया कोटा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।